भगवान पुरुषोत्तम के चरणों में बारंबार प्रणाम। जय श्री कृष्ण। 19वां अध्याय। श्री सुत जी बोले, श्री नारद जी को यह कथा सुनाते हुए श्री नारायण ने आगे से जो कुछ भी कहा मैं आपसे बतलाता हूँ। जब ब्राह्मण सुदेव ने अपने संशय को मिटाने की भगवान से प्रार्थना की, तब भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे द्विजराज, तुमने जैसा तप किया वैसा ही कोई कर नहीं न सकता, किंतु तुम यह जानते नहीं कि मैं सबसे अधिक प्रसन्न किन किन बातों से होता हूँ। यह मेरा परम प्रिय पुरुषोत्तम मास है। तुम दोनों के शोक में डूबे रहने पर भी इसका आप लोगों ने सेवन किया। हे तपोनिधि, इस मास में एक दिन का भी जो धर्म पूर्वक सेवन करते हैं उसके अनेकों अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम तो महीने भर निराहार रहे हो। निरंतर वर्षा के जल में भीगते रहने के कारण तीनों कालों को स्नान किया है और वह भी आकाश के पवित्र जल से स्नान किया है। महीने भर उपवास किया है। शोक में मगन होने के कारण तुम पुरुषोत्तम मास को जान ही नहीं सके। बिना जाने इसका नियम पालन करते रहे। तुम्हारे इस साधन का परिणाम कौन कौन जा सकता है। पुरुषोत्तम मास की महिमा और पुण्य प्रताप का विवेचन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने श्रीमुख से आगे कहा, हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास सब लोकों में आता है, किंतु धरती पर ही इसका पूजन फलदायी होता है। हे वत्स, धन्य हो जो तुमने इस मास में कठोर तप किया। मनुष्य जन्म पाकर जो पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते वह आजीवन दरिद्र रहते हैं। इसीलिए मेरी प्रिय इस मास का प्रयत्न पूर्वक सेवन करना जरूरी चाहिए। ब्राह्मण सुदेव पुरुषोत्तम मास की सेवा से मृत पुत्र सुदेव को जीवित देखकर स्त्री से बड़ा प्रसन्न हुआ। वह अपने कहने लगा, बिना जाने मुझे इसका सेवन हुआ है, फिर भी मेरा धर्म सफल हुआ है। इसी से मेरा मरा हुआ पुत्र जीवित हो गया है। इस तरह दूसरा कोई मास नहीं है, ना मैंने देखा था ना मैंने सुना था। इस प्रकार से करके आगे भी पति पत्नी दोनों ही पुरुषोत्तम मास का स्नान, व्रत और पूजा आदि करने लगे। पुत्र प्राप्त कर ब्राह्मण स्त्री सहित आनंद से रहने लगे। पुत्र भी माता पिता को सत्कार द्वारा प्रसन्न करने लगा। सब दुखों के नाशक पुरुषोत्तम मास के नियम अनुसार अपनी स्त्री के साथ जब हवन आदि करते हुए वह ब्राह्मण स्त्री सहित अनेकों सुखों को भोगकर 1000 वर्ष बाद परम लोक को गया। कथा का समापन करते हुए महर्षि वाल्मीकि ने आगे कहा, हे राजन, ब्रह्मलोक में हजारों वर्ष तक पति पत्नी सहित सभी सुखों को भोगकर तुम इस जन्म में राजा दृढ़धनवा हुए हो। पुरुषोत्तम मास की सेवा करने से तुम्हें यह सब वैभव और सिद्धियां प्राप्त हुई है। राजन, तुम्हारी रानी वही पतिव्रता गौतमी है। हे राजन, तुमने जो चरित्र पूछा वह हमने सुना दिया है। हे भोपाल, पूर्व जन्म में तुम्हारे पुत्र जिन्हें श्रीहरि ने जीवित किया वे सुखदेव नाम से प्रसिद्ध हुए और 12,000 वर्ष पृथ्वी पर सुख भोग कर बैकुंठ को गए। उन्होंने वन में तालाब के किनारे बड़ के पेड़ पर बैठकर तुमको पूर्व जन्म के पिता की नाते उपदेश दिया था। तुम उनके पूर्व जन्म में पिता थे, अतः वे मानते थे कि तुम उनके हित चिंतक प्रत्यक्ष देवता हो। ऐसा विचार करके ही तोते के रूप में उन्होंने तुम्हें उपदेश दिया था। हे महाराज, मैं पापनाशिनी सरयू पर जाऊंगा। श्री नारायण बोले, इस तरह परम यशस्वी महाराज दृढ़धनवा के पूर्व जन्म का हाल कहकर जब महर्षि वाल्मीकि जाने लगे, तब राजा ने आगे की कथा सुनाने का निवेदन किया। इति श्री पुरुषोत्तम मास 19वां अध्याय समापम।